दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसी तस्वीरें सामने आने लगी और हालात ख़राब होने लगे, तब बॉर्डर पर भी तस्वीरें अच्छी सामने नहीं आई। आपने देखा किस तरीके से बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हुई और इस दरमियान आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जम्मू में बॉर्डर पर अपने देश की हिफाजत करते हुए जो बिहार के छपरा के लाल थे, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपनी शहादत दे दी। उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए, अपने दोस्तों की हिफाजत के लिए, और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो शहादत यकीनन बहुत बड़ी शहादत है और यही वजह है कि उन्हें पूरा हिंदुस्तान सलामी दे रहा है और ये कह रहा है कि आप इस देश के वो सपूत थे जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जब उनका पार्थिव शरीर बिहार पहुंचा तो ये अफसोसजनक था कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के दोनों ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने नहीं पहुंचे और वहां उन्हें यकीनन सलामी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। अगले दिन यह हुआ कि भारी विरोध के बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने घर पर जाकर के मुलाकात की और 50 लाख रुपया माली मदद भी किया है। अब इस बीच आपको बता दें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अख्तरुल ईमान, आदिल हसन और साथ में दीगर कई AIMIM के डेलीगेट्स जो हैं उस इम्तियाज़ अहमद उन इम्तियाज़ साहब के घर पर पहुंची और वहां पहुंच करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब से फ़ोन पर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के परिजन से बातचीत भी कराई गई। आप इस वीडियो को देखिए। जी तमाम उनकी कुर्बानी में हम भी है और घर भी हम जी और इंशाल्लाह ताला हम हमेशा दुनिया में कुर्बानी याद रखेंगे। जी तो बस आपको ताज़ियत पेश करने के लिए फोन करें और कभी भी आपको किसी वक्त हमारी हम जैसे कमजोर लोगों की जरूरत पड़ी तो आप बताइए, हम हाजिर हैं आपके लिए। जी जी बताएं। और आप अपने फर्जंद अपने बेटे को भी बोलिएगा, हम फोन किए थे। जी 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 और आप जब बिहार आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे आके मिलकर आप लोगों से आपको ताज़ियत। जी जी मैं भी यही कहना था सर, आइए एक बार। हाँ हम लोग इंशाल्लाह पूरी अख्तर भाई को बोलेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग अल्लाह आप लोग के गम को आसान करे, अल्लाह आप लोगों को राहत दे। जी और इंशाल्लाह हम तमाम आपके साथ है, बल्कि पूरा मुल्क आपके साथ है इंशाल्लाह। जी और अभी किसी भी चीज जरूरत पड़ी आपको गवर्नमेंट में कोई जो मिलना करना है, जो भी गवर्नमेंट से जो उनको आने का बताइए, हमको आप आगे से आपको बता दीजिए। जी बताए हैं गवर्नमेंट से, हमने डिमांड किया था भाई के नाम से हॉस्पिटल के लिए कि उनके नाम से बनाया जाए और जो है उनकी शहादत के लिए अभी भैया आए थे तो 1 करोड़ रुपया कम सब जगह है तो 1 करोड़ रुपया किया जाए तो और एक हमने पेट्रोल पंप का वो किया था कि उनकी पत्नी के नाम से उनको लाइसेंस दिया जाए जिससे उनकी जीविका चलाने के लिए आगे के लिए आसान होगा। जी 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 आप उनको लड़ाई के मैदान में शहादत दी, उनको परमवीरता से जो भी उनका बनता है उनसे नवाया जाए। जी जी जो भी वसूल है। जी जी बिल्कुल 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 जी अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा इस वीडियो को किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इस परिवार की हिम्मत अफजाई करने की कोशिशें की और उन्होंने कहा कि यकीनन ये फ़ख्र की बात है कि उन्होंने अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी शहादत दे दी। आपको बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि जब वो बिहार आएंगे तो मौका निकाल कर आपके यानी कि उन्हें ये बताने की कोशिश की कि हम आपके घर पर पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। यकीनन आज के दौर में जब एक तरफ मुसलमानों को लेकर के गंदी निगाहें लोगों की हैं, गलत इल्ज़ामात और गलत तरीके से उनके साथ मारपीट किए जाते हैं, उनकी लिंचिंग की कोशिश की जाती है, ऐसे वक्त में एक मुसलमान जब इस तरह शहादत देता है तब भी लोगों को अगर मुसलमानों की काबिलियत पर, मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर यकीन ना हो तो यह काफ़ी चिंताजनक है। हम ये नहीं कहते कि हमें मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने की किसी को ज़रूरत है, लेकिन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों से कड़े मुकाबले करने की बात हो या आज़ादी के बाद हुकूमत के उन लोगों से लड़ने की बात हो जो यकीनन इस देश की प्रदेश के संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, हमेशा मुसलमानों ने अपनी लड़ाई लड़ी है और उसके बाद आज़ादी के बाद भी कई जंग में मुसलमानों ने अपनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज तक वो कुर्बानी दी जा रही है। हम तमाम लोग
कहीं न कहीं आज खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं उस बिहार के छपरा के लाल को, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। यकीनन मोहम्मद इम्तियाज़ साहब जहाँ भी होंगे, हमें यकीन है कि वह बहुत अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोग उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे।